जाट समाज के नाम पे वोट लेने के लिए तो दुनिया तैयार है, दुनिया ठेकेदार है सफेद कपड़े पहन के कि मैंने जाट समाज का वोट चाहिए, मैंने चाहिए, मुझे चाहिए, मैंने ये कर दिया। लेकिन तकलीफ में हिस्सा बटाने के लिए एक आदमी नहीं जाता कि आगे कल कोई भाई जाट समाज के लिए अपनी आवाज उठाए तो उसके अकेला ना पड़ना पड़े। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो थोड़ा सा इस विषय पे ज़्यादा संज्ञान लेके इस पे ज़्यादा मजबूती से काम करने का जो प्रयास है उसमें थोड़ा सा वो पीछे रह गए। सिर्फ अपनी जाति के फायदे की पड़ी हो तो वो सबको साथ लेके नहीं चल सकता। और इनके साथ जो मजाक कराया गया है जाट समाज के कुछ स्वयंभू नेताओं द्वारा सहायता के नाम पे कि इनको 50,000 का सम्मान का चेक देके भी बाउंस करवा दिया गया है। हमारे भाई जितेंद्र को ये सर्व जातीय सर्वखाप युवा महापंचायत के प्रधान की जिम्मेदारी देके इनके कंधों पे जिम्मेदारी डालें। और जाट समाज के लिए जहाँ कुर्बानी की बात आई है, भाई जितेंद्र ने अगवानी होके लड़ाई लड़ी है, नुकसान उठाया है। साथियों, आज सर्वखाप महापंचायत थी जिसमें हमारे बुजुर्गों ने कैप्टन अभिमन्यु कोठी और अन्य जो मामले थे उस समय के उनके बारे में अपना चर्चा विचार करी और जो उन्होंने कार्य करने थे वो किए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी आवाज़ उठी उन नौजवानों की जो 2010 से लेके और आज तक जाट आरक्षण के संबंधित अलग अलग कानूनी मामलों में या तो जेल में हैं या मुकदमे भुगत रहे हैं या कोई शारीरिक हानि का शिकार है। उन भाइयों के संबंध में जो आवाज़ उठी उसके बाद नौजवानों ने अपनी मीटिंग करके फैसला कराया कि भाई इन भाइयों की आवाज़ अब नहीं उठाई जा रही है। बार बार सभाएं होती हैं, बार बार पंचायतें होती हैं, लेकिन इन भाइयों के संबंध में कार्रवाई वहीं की वहीं खड़ी है। तो हम सब नौजवानों ने मिलकर फैसला कराया कि भाई यहाँ जींद की इस पावन धरती पे जाट धर्मशाला में सर्वजातीय सर्वखाप युवा पंचायत का गठन करके एक कमेटी का गठन करके और हमारे जो पीड़ित भाई हैं जिनको जाट आरक्षण में उम्र कैद हुई है, हमारे भाई सुमित है मिर्चपुर से जिनको 2012 के मामले में आगजनी के मामले में उम्र कैद की सजा है और 2012 से लेकर अब तक ये लगातार 14 साल से सजा भुगत रहे, बीच में अभी छुट्टी आने लगे। हमारे पवन जो भाई हैं, दनाना गांव है सोनीपत का, उनके ये भाई हैं। पवन भाई को जाट आरक्षण 2016 के आगजनी के केस में उम्र कैद की सजा है और वो पिछले 9.5 साल से जेल काट रहे हैं। हमारे भाई नरेश हैं, इनको जाट आरक्षण में गोली लगी थी, इनकी आँख खराब हो चुकी है। और इनके साथ जो मजाक कराया गया है जाट समाज के कुछ स्वयंभू नेताओं द्वारा सहायता के नाम पे कि इनको 50,000 का सम्मान का चेक देके भी बाउंस करवा दिया गया है। तो ये भाई हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो मुकदमे भुगत रहे हैं। हमारे भाई लीलाराम ने मुकदमे भुगते, भाई जितेंद्र ने भुगते, तो ऐसे दर्जनों की तादाद में भाई हैं। फैसला यहाँ ये हुआ है नौजवानों का कि वे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके, बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेके सर्वखाप युवा महापंचायत का गठन कराया जाए। और वो जो पंचायत है, वो जो कमेटी है, वो जाट समाज के प्रबुद्ध लोगों से मिलके, जाट समाज के राजनेताओं से मिलके, जाट समाज के जो सरदार हैं उनसे मिलके ये जो पीड़ित भाई हैं इनकी कानूनी से लेके, आर्थिक से लेके, सामाजिक से लेके निजी किसी तरह की मदद की आवश्यकता हो वो करने का काम करेगी। और इस जो हमने ये महापंचायत जो बनाई है, कमेटी जो बनाई है, इसका जो प्रधान है भाई जितेंद्र क्रांति को बनाया गया है, जो 2011 से लगातार जाट समाज की, किसान समाज की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई जितेंद्र क्रांति आगे आए। भाई जितेंद्र नाम से क्रांति नहीं है, इनके काम से क्रांति है। ये पिछले लगभग 13-14 साल में 25 से ज़्यादा मुकदमे भुगत चुके हैं सरकार के खिलाफ। आज भी इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और जाट समाज के लिए जहाँ कुर्बानी की बात आई है, भाई जितेंद्र ने अगवानी होके लड़ाई लड़ी है, नुकसान उठाया है। 1.25 साल से ज़्यादा ये समाज के लिए जेल काट चुके हैं। और आज तक भी पिछले आप ये 2012 से लेके अब 26 आ गया, 14 साल से सरकारी मुकदमे भुगत रहे हैं। लेकिन इस भाई की मैं हिम्मत को सलाम करता हूँ, दाद देता हूँ कि इतनी सारी खुद की तकलीफ भुगत के भी ये हमारे जाट समाज के जो योद्धा भाई हैं, जो पीड़ित भाई हैं, नुकसान में जो भाई हैं, उनकी लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो आज का ये जो पूरा जो मीटिंग का जो लबुलवाब है ये मैंने आपके सामने रखा। मैं अनुरोध करूँगा हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी जाट समाज के, किसान समाज के, सर्वखाप के सरदार और सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार के संरक्षक मास्टर चंद्र प्रकाश जी, हमारे भाई जितेंद्र को ये सर्व जातीय सर्वखाप युवा महापंचायत के प्रधान की जिम्मेदारी देके इनके कंधों पे जिम्मेदारी डालें कि आगे कल कोई भाई जाट समाज के लिए अपनी आवाज़ उठाए तो उसके अकेला ना पड़ना पड़े। 12 साल से हमारा भाई 14 साल से जेल काट रहा है, आज तक एक भी आदमी हरियाणा का संभालने नहीं गया। जाट समाज के नाम पे वोट लेने के लिए तो दुनिया तैयार है, दुनिया ठेकेदार है सफ़ेद कपड़े पहन के कि मैंने जाट समाज का वोट चाहिए, मैंने चाहिए, मुझे चाहिए, मैंने ये कर दिया। लेकिन तकलीफ में हिस्सा बटाने के लिए एक आदमी नहीं जाता। कोई भाई पवन के घर पे नहीं गया, कोई छुट्टी भरवाने वाला भी नहीं है, कोई जमानत करवाने वाला भी नहीं है। ये भाई मैंने बताया नरेश का आपको, अब जिसको 50,000 का चेक देकर जाट समाज का बड़ा जो संगठन था उस टाइम का,
वो भी बाउंस करवा दे, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। आगे हम प्रयास करेंगे, जो इन भाइयों को तकलीफ उठानी पड़ी वो तकलीफ इनको ना उठानी पड़े। और भाई मेरी तरफ से हमने जो भी हमारे से बन पड़ा, हमने सारे भाइयों को, जिम्मेदार सारे भाई खड़े हैं और भी जिम्मेदार भाई यहाँ मौजूद थे, सबका ये सामूहिक फैसला है, सर्वसम्मत फैसला है कि आगे से पीड़ित भाइयों की लड़ाई सरोखाप युवा महापंचायत के अध्यक्ष के रूप में हमारे भाई जितेंद्र क्रांति लड़ने का काम करेंगे। जी, सदियों से तो ये जो SC एक्ट जो झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, इसके बारे में सरोखाप कब संज्ञान लेगी? देखिए, हमने व्यक्तिगत तौर पे जो सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार है, ये सिर्फ SC ST एक्ट के दुरुपयोग नहीं बल्कि समाज में जो जातिगत जहर लगातार बढ़ रहा है उसके बारे में संज्ञान भी लिया है। हमने पंचायतें भी करी हैं और पीछे मामले जो भी आए हैं जातिगत जहर फैलाने वाले लोगों द्वारा, उनके समाधान का भी प्रयास करा है। स्पेसिफिक जो बात है SC ST एक्ट की, उसके बारे में सर्वजातीय लोगों को इकट्ठा करके, सभी जातियों के लोगों को इकट्ठा करके प्रयास करेंगे हमारे 2026 में कोई सामूहिक निर्णय हो, किसी हमारे दलित साथी को भी इस बात से तकलीफ ना हो। जायज़ जो बात है उसके ऊपर हमारा प्रयास रहेगा कि 2026 में कोई बड़ी महापंचायत, अगर हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं वो बुलाना चाहे तो बहुत बहुत उनका आभार रहेगा, नहीं तो भाई जितेंद्र क्रांति और सरोखाप युवा महापंचायत के संयोजन में वो बुलाने का काम किया जाएगा। मेरा एक सवाल और, जैसे सोशल मीडिया के अंदर बहन बेटियों की जो चीज़ों को कुछ लोग जो है सोशल मीडिया में फैलाते हैं, उनके प्रति अश्लील बातें, उनकी पर्सनल लाइफ को लेके भी पर्सनल बातें फैलाई जाती हैं, तो क्या सरोखापे उस पर भी कुछ संज्ञान लेगी कभी? जी बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। बहन बेटी की इज्जत सबसे बड़ी है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हरियाणवी संस्कृति है, आर्य संस्कृति है, इसमें तो बहन बेटी के सम्मान के लिए तो महाभारत जैसे युद्ध हुए हैं, रामायण जैसी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो हमारा ये अनुरोध रहेगा भाई जितेंद्र क्रांति से, मास्टर चंद्र प्रकाश जी हमारे संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, कि आगे इस तरह के जो मुद्दे हैं बहन बेटियों के सम्मान से जुड़े, इन पर भी संज्ञान लेके समाज को रास्ता दिखाने का काम करेंगे। इसके हर जाति के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अब मेरी जाति का कोई व्यक्ति यदि रेडिकल हो जाए, उसको सिर्फ अपनी जाति के फायदे की पड़ी हो, तो वो सबको साथ लेके नहीं चल सकता। हर जो जाति है उसकी अपनी पहचान है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी ताकत है। जाट एक मजबूत जाति है जो रीढ़ की हड्डी के रूप में पूरे समाज को साथ में लेके चल सकती है। तो उसी प्रकार से बाकी जो जातियां हैं, कोई हाथ का काम करती है, कोई आंख का काम करती है, कोई ब्रेन का काम करती है, तो बिना कोई सामाजिक जहर बढ़ाए, बिना कोई जातिगत रंजिश पाले, सभ्य तरीके से इस विषय पर चर्चा करी जा सकती है कि जो SC ST एक्ट के मुकदमे हैं उनका कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ वो सही तरीके से पीड़ित को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और एक स्वस्थ माहौल में इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। दो भाइयों का आपस में झगड़ा हो, उसमें SC ST लगवाने की जरूरत ना पड़े, आपस का झगड़ा जो है कानूनी तरीके से या सामाजिक तरीके से निपटाया जाए। ये बड़ी लंबी चर्चा का विषय है और हम प्रयास करेंगे कि सरोखाप हमारे युवा साथी और हमारे बुजुर्गों के मार्गदर्शन में इस विषय पर भी एक सार्थक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है जो मतलब SC या फिर ST की जो जातियां, इनके जो मुद्दे होते हैं उनको दबा दिया जाता है। देखिए, धारणा बना दी गई है, एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है, कहीं महिला के नाम से, कहीं दलित के नाम से, कहीं किसी नाम से, कहीं किसी नाम से। ये हरियाणा का जो समाज है, विशेष तौर पे मैं देश पे नहीं जाऊंगा, इसमें जातिगत मसला कभी इतना बड़ा रहा नहीं है। 36 बिरादरी आपस में मिलजुल के रहती है। एक गरीब और अमीर का तो जरूर रहता है, अमीर आदमी हमेशा गरीब को दबाता है, जो मेजोरिटी होती है माइनॉरिटी को दबाती है, लेकिन उसमें जाति का एंगल कभी नहीं रहा है। अगर जाति का एंगल रहा होता तो हरियाणा का इतना स्वस्थ समाज कभी नहीं होता। जब से ये थोड़ा सा इंटरनेट ज़्यादा बड़ा है, सोशल मीडिया आई है, तभी से इस तरह की चीज़ें निकल के आई हैं। और वो सिर्फ इसलिए आई हैं कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो थोड़ा सा इस विषय पे ज़्यादा संज्ञान लेके इस पर ज़्यादा मजबूती से काम करने का जो प्रयास है उसमें थोड़ा सा वो पीछे रह गए। अब प्रयास रहेगा, जो कमियां रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि एक जाति मजबूत है, हमारा समाज कोई स्वर्णकाल से गुजर रहा है, कमियां हैं, कमियों को सुधारने के लिए प्रयास भी चलते रहते हैं और आगे इन प्रयासों को बढ़ाया जाएगा। हमारे दलित साथियों के मन में यदि कोई ऐसा है कि बाकी हमारे को उत्पीड़ित करते हैं तो हम प्रयास करेंगे उनकी ये जो शंका है, ये जो उनके मन में है, इस सवाल का एक संवेदनशील तरीके से सकारात्मक समाधान का प्रयास किया जाए। राम राम जी सभी को। आज जो पंचायत का गठन किया गया, जो पंचायत भाइयों ने बनाई गई, उसका उद्देश्य यही है कि जो समाज में आगे जाट समाज में जो भाई जेड़ा में भी हैं, जो जेड़ काट रहे हैं, जिन पर जो केस लगे हुए हैं, उनका सारा समाज ने इकट्ठा करके उसका कोई समाधान किया जाए। उसके वकील और जो केस चले हुए हैं उन पर सारा समाज एक बार इकट्ठा होगा, जो भाई जेड़ा में जिनके केस लग रहे हैं उनकी सहायता करें। एक विजुअल वैसे बना लो, विजुअल। इसी बात को लेके आज ये युवा की जो पंचायत का गठन किया गया है, इसमें हम आगे यही प्रयास करेंगे समाज में इकट्ठा करके इन भाइयों का भी समाधान किया जाए।
धन्यवाद जी। धन्यवाद।